आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले 58 न्यूमेरिकल्स ऑन सॉलिड स्केच और थोड़े से नैनो केमिस्ट्री के भी, ठीक है। तो पहली चीज, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो कौन से चैप्टर पे चाहिए तुम्हें। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ बीसीसी। बीसीसी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने, एटम्स है 2, ठीक है। ऑफ रेडियस, इसका रेडियस जो है वो 227 पिकोमीटर है। देखो सब जो भी ऑप्शन दिए ना सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हुए, तो क्या करूंगा मैं अभी फिलहाल इसको कन्वर्जन करूंगा सेंटीमीटर में। तो 227 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये पिको मतलब 10⁻⁻12 होता है। दो यहाँ पे खिसका दो, 2.27, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2.27। सेंटी निकाल लो तो 10⁻⁻8, ठीक है। यहाँ पे बचा 10⁻1 और सेंटी इधर आ गया, एक सी इधर आ गया, -2 इधर आ गया, ठीक है। तो ये बचा। अभी रिलेशन क्या होता है ए और आर का इन क्या बोलते हैं बीसीसी, तो वो होता है, कैसे होता है देखो, यहाँ पे एक आर होता है, यहाँ पे बीच में एक सेंटर होता है, यहाँ पे एक ये होता है, ठीक है, और ये एज है। तो √3a इक्वल्स टू 4r, ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो निकालो अभी, √3a चाहिए, a चाहिए वैल्यू को 4r। तो a इज इक्वल्स टू 4r की वैल्यू क्या है? 227, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन किया अपन ने भी कर दो, ऑब्वियसली भी, ठीक है, और √3 है। तो 4 इंटू ये जो कन्वर्जन किया 2.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 अपॉन √3 का वैल्यू 1.73 के आसपास। वैल्यूज क्लोज है क्या? हाँ क्लोज तो है, थोड़ी सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 4 7 28, 4 7 28, 4 2 8 9 10, 1 0, 4 2 8 9 10, ठीक है ना। हाँ बरोबर 10 के आसपास आना चाहिए था वैल्यू। 10⁻⁻1 अपॉन 1.73, 1.73 और कितना आएगा? एंड इसको अगर मैं 2 लूँ तो 5 के आसपास आना चाहिए। 5.24 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लेते एक बार। हाँ करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो होता है थिन फिल्म। अगर 0 डायमेंशनल पूछा है, 0 डायमेंशनल, तो वो होता है स्फीयर, ठीक है, 0 0 स्फीयर, ठीक है। 1 डायमेंशन पूछा है तो वो होता है वायर, नैनो क्यूब ऐसा कुछ होगा ना तो वो 1 डायमेंशन के अंदर आता है। और 2 डायमेंशन के अंदर होता है फिल्म, ठीक है। 2 डायमेंशन के अंदर फैला हुआ है ना, बस तो याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? Which of the following combinations is an example of construction of n-type semiconductor? n-type मतलब क्या? n का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव को डोप करना है सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर जो है ना वो कार्बन से बनता है, मेनली सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। कार्बन फैमिली के अंदर सिलिकॉन से। उसके आगे वाला मतलब नाइट्रोजन की फैमिली अगर डोप करेंगे ना हम तो नेगेटिव बनता है, ठीक है। और उसके पीछे वाला जैसे बोरॉन की फैमिली अगर वो डोप करेंगे ना तो पॉजिटिव बनता है। बरोबर, इतना याद रखना है बस। तो इसमें देख लो ना अभी कौन सा नाइट्रोजन की फैमिली से। तो फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन की फैमिली से, अक्सर जो है ना बोरॉन, गैलियम और इंडियम वो सब बोरॉन की फैमिली से आ रहा है। तो वो गया, और तो बी आंसर है इसके अंदर भी। देखा, इसमें मैं बी तुक्का मारता हूँ हमेशा, बी ज्यादा सही होता है। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मेटल हैविंग मोलार मास। मोलार मास दिया है भैया हमें, वो दिया है 210 ग्राम पर मोल। सही है, सही है, पर मोल, ये माइनस में आएगा। दैट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक यूनिट, मतलब जेड की डेंसिटी का ही कुछ है, ये जेड की वैल्यू दी है इन्होंने। सिंपल क्यूबिक, जेड मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, ठीक है। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स, और ए इंटू एन ए दिया है, डेंसिटी पूछा है। डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका एक अच्छा फॉर्मूला या फिर नाम है डेंसिटी के लिए, वो है डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना 3, जमाना 3, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो उसको, टॉप सीक्रेट का बताना मत किसी को, ठीक है। तो एन ए, तो डेंसिटी चाहिए ना, जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। एम ए की वैल्यू बहुत इजी कर दिया यार इन्होंने तो। एम ए की वैल्यू 210 है, ठीक है, ग्राम पर मोल। और क्या दिया, ए इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए का वैल्यू दिया 21.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। ये क्या वैल्यू है इसमें, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल मोल कैंसिल हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, बराबर सही है। और क्या, 210/21/5, ठीक है। मतलब कितना, 10 गुना है, 10 गुने से थोड़ा सा कम, 10 गुना से थोड़ा कम। आंसर है ए, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर है।
चेक कर लेता हूँ एक बार जस्ट। सही है, ठीक है, चेक कर लिया, सही है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग मोलार मास, तो मोलार मास दिया, ठीक है, तो मोलार मास दिया 56 ग्राम पर मोल। फॉर्म से बीसीसी, जो बीसीसी बना रहा है, मतलब जेड की वैल्यू दी है इन्होंने, ठीक है चलो। डेंसिटी इज इक्वल टू इसमें तुम्हें वॉल्यूम ऑफ क्यूब ढूंढना था और मुझे वो क्यूब वर्ड ध्यान में आया नहीं और इसकी वजह से कहीं और ही निकल गया मैं। तो ये होता है जब भी हम कम सॉल्विंग करते हैं तो। एक की वैल्यू निकालनी है तुम्हें खाली, तो रो मल्टीप्लाई बाय एन ए, इसको रो को नीचे ला दे, ठीक है। जेड एम ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो ये ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जेड की वैल्यू है 2, एम ए की वैल्यू है 56 अपॉन रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू इंटू एन ए की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻²⁴। सही है, इज इक्वल्स टू 112 मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻²⁻24 -24, एक यहाँ से खींच लिया तो 11.2 इंटू 10⁻⁻23। ये क्योंकि यहाँ पे सब 23 के अंदर आंसर थे इसलिए, अपॉन 4.8, 4.8 मतलब 5 के हिसाब से 5 के बराबर है। 5 1 से 5 2 से 2 के आसपास कुछ आंसर आ सकता है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना, 16, 4 2 जा 8, 9, 9.6 आ रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। 9.3 था, 4.8 3 था, 3 24, 3 3 3 12, 14.4। मैं 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा, 2 और 3 के बीच में आंसर, 3 से कम 2 से ज्यादा, 2.33 आंसर है। 2.33 इंटू 10⁻⁻23, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ एलिमेंट वाई, वाई जो है ना फॉर्म कर रहा है एचसी की स्ट्रक्चर, एचसीपी। अभी एचसीपी को फॉर्म करने के लिए 6 एटम चाहिए होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एचसीपी को बनाने के लिए 6 एटम लगते हैं, एफसीसी को बनाने के लिए 4 एटम लगते हैं, डीसीसी को बनाने के लिए 2 एटम लगते हैं, और प्रिमिटिव या बॉडी सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए 1 एटम लगता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका एफिशिएंसी 74%, इसका एफिशिएंसी 74%, इसका एफिशिएंसी 68%, इसका एफिशिएंसी 52.4%, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। चलो रिवीजन निकाला जाए तुम्हारा। तो वाई ये बना रहा है, एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। एक्स जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं, अगर तेरे पास एन एटम है, ठीक है, तो 2n टेट्राहेड्रल बॉन्ड हो गए, ठीक है, एन एटम के लिए 2n टेट्राहाइड्रल बॉन्ड हो गए। तो इसके अंदर कितने हो गए, 6 एटम है, तो 12 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड हो गए, उसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, 1/3 मतलब 3, 1/3, ठीक है, तो वो होगा 4। तो y6x4, तो y3x2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो x2 y3, x2 y3, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम एसोसिएट विथ 14 ब्रेस लैक्टाइसिस, 14 क्रिस्टलाइन सिस्टम एसोसिएट विथ, तो ऐसा में क्वेश्चन शायद तक गलत है, आंसर ही बता दे इन्होंने। ब्रेविस लैक्टेस के अंदर 14 मेन सिस्टम्स है और उसके 14 सब मिला के सिस्टम है, और उसके अंदर 2 चीजें, 7 मेन लैक्टेस है और 7 सब लैक्टेस है। Which of the following above nanomaterial is not correct? As the particle size decreases, total surface area of particle increases. बरोबर, साइज डिक्रीज होगा तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो बढ़ेगा, बरोबर बात है, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा, बरोबर है। नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट एग्जिबिट इंक्रीजिंग कैटलिस्ट एक्टिविटी, हाँ बरोबर, सही बात है। गोल्ड जो है ना वो भी क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बन जाता है जब भी तुम नैनो फॉर्म में लेके जाओगे तो उसको। नैनो साइज्ड कॉपर एंड पैलेडियम क्रिस्टल्स हैव वेरी लेस हार्डनेस देन बल्क मटेरियल, पता नहीं। कार्बन नैनो क्यूब कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, पता नहीं। लेट्स चेक, सी इज अ राइट ऑप्शन। जो नैनो साइज होता है ज्यादा हार्ड होता है, बरोबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैविंग एचसीपी स्ट्रक्चर, एचसीपी किसका नाम होता है, एचसीपी, जेड तो एफसीसी बनाता है, ठीक है। पोलोनियम क्यूबिक बनाता है, एजी क्या बनाता है, एजी और कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक कैसे,
पता नहीं, अभी आंसर से इनकी बात ये HCP। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिक सेल इफ द एलिमेंट हैविंग मोलर मास। क्या पूछा है? नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ यूनिक सेल, जेड की वैल्यू पूछी है। ये कितने आइटम हो गए एक यूनिक सेल के अंदर, जेड की वैल्यू। एलिमेंट हैविंग मोलर मास, इसके अंदर मोलर मास जो है वो है 23 ग्राम पर मोल। ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, आपके क्वेश्चन तुम्हें वापस देखना ना पड़े इसलिए। टेन के इज इक्वल टू, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला के चालू कर देना, कर सकते हो। 0.96 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ए क्यूब इंटू उसी वैल्यू दी है। टेन के इज इक्वल टू, ठीक है। तो टेन की मल्टीप्लाई बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बाय एम ए इज इक्वल टू जेड। तो क्या रो की वैल्यू 0.96 सही है। एन ए की वैल्यू क्या है? एन ए इंटू ए क्यूब दिया 48 बरोबर, अपॉन एम ए की वैल्यू क्या? 23। 23 इंटू 3 जा नहीं नहीं 46, 2 जा 2 पॉइंट समथिंग 20, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 1, 2.01 ऐसा कुछ, ऐसे कुछ है, ठीक है। 2.09 मतलब 2.1 के आसपास, 2.1 इंटू इसका, तो दो गुना कर लो ना इसको, तो दो वैल्यू है, दो आंसर है, ज्यादा नहीं, दो है। टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉलिड इज आइस, इज आयनिक सॉलिड हो सकता है, कोवैलेंट नहीं, मॉलिक्यूलर, हाँ मॉलिक्यूलर आंसर, मॉलिक्यूल है ना इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड ज्यादा आसान, ठीक है। जैसे कि सी, इसके और एग्जांपल है CH4 मॉलिक्यूलर सॉलिड, Cl2H2, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक, एज लेंथ चाहिए, मतलब ए चाहिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ओके। जैसा रेडियस दिया 167.3 पिकोमीटर, तो 2r इक्वल्स टू ए होता है, 2r इज इक्वल्स टू ए बराबर, ये फॉर्मूला इसका। ये कैसा होता है ना, एच लेंथ इसका ऐसा होता है, ये ऐसा। तो ये पूरा ए है और ये आर है, ये आर है, 2r इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई दिस 6, 2 7 14 1 4 2 6 8 2 6 12 13 3 3 4.6 पिकोमीटर, डी इज ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ो। What are the number of octahedral और tetrahedral वर्ड बचा, ठीक है, of 0.3 mole of substance respectively if the if it form HCP structure, HCP structure, ठीक है। 0.3 मोल है, मतलब अगर 0.3 मोल है, ठीक है, उसमें HCP कितना हो गया और FCC कितना। इसमें एक और चीज तो ये ध्यान रखना कि अगर ऑक्टाहाइड्रल वर्ड जो है ना वो, अगर एन एटम है, एन एटम पे एन वर्ड बनेगा, ठीक है। और टेट्राहाइड्रल वर्ड जो है ना वो एन एटम पे 2n बनते हैं, ठीक है, 2n टेट्राहाइड्रल वर्ड बनेगा, मतलब एन आधा होना चाहिए और शांत थोड़ा सा। तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आधे होने चाहिए एज कम्पेयर टू टेट्राहाइड्रल वर्ड। ठीक है, अभी ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो कैलकुलेशन करिए, पागल क्या मैं। देखो, पहला ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल वर्ड 18 36 सही है, ये पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। पहला और तीसरा तो ए और सी में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। अभी 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 इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक मोल नहीं है, एक मोल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, एक मोल नहीं है, 0.3 मोल है, मतलब ये 6.02 वाला नहीं आएगा ऑप्शन, 1 वाला आएगा, 1.8 वाला, ठीक है, क्योंकि एक मोल होता है ना, एक मोल, ठीक है। तो कुछ मैं सोचता कि भाई वो 6.02 आता, कुछ तो ऐसा होता, पर ये 1 मोल से भी कम है, तो ये बट ऑब्वियस 1 पॉइंट ऐसा ही कुछ आएगा। होप सो, देखते चेक करते, ठीक है। ए ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ए आना चाहिए बिना सॉल्व किए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। गैस करो, अच्छे से गैस करो, ठीक है। हाँ, पिछली बार मैंने गैस किया, पता है गलत हो गया था, पर ठीक है, थोड़ा सा
होता है कल कभी गलत भी भाई, एक्सपीरियंस मिलता है गलत होने में। कैलकुलेट द मोलर मास एंड ए ढूंढना, ज्ञान से की ये बात है, चल सुनो आगे बढ़ो। ज्ञान से की इज इक्वल टू जमाना, इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन ज्यादा यार, क्या बोलूं। ज्ञान से की वैल्यू क्या पूछा एम ए, तो ज्ञान से की मल्टीप्लाई बाय 16.2 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू क्या है, एफ बी सी सी, तो 8.1, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू क्या है, 7.8, 7.8 मल्टी 78 मल्टीप्लाई बाय 81, 78 मल्टीप्लाई बाय 64, 7 8 56, 56, 7 8 56, 57, 59, 60, 61, 62, ठीक है। 8, 11, 3, 6, 63.18, 63.18, ये ऑप्शन, ठीक है। Identify the sample, identify the example of zero dimension nanostructure, quantum dots. Identify the good conductor of electricity based on the energy gap and band gap energy between the solid. देखो जितनी ज्यादा बैंड गैप एनर्जी होगी ना, बैंड गैप एनर्जी मतलब ये और ये वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, ऐसे कुछ होता है। इसमें जितनी ज्यादा सेपरेशन होगा ना उतना कम कंडक्शन करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना कम कंडक्शन करेगा, तो इसकी वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा कंडक्शन, जितनी कम तो कंडक्शन उतना ज्यादा, समझा ना, तो क्या ये कम होनी चाहिए वैल्यू, ये वैल्यू कम होनी चाहिए, तो या फिर तुम्हें नहीं पता है कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट होता है क्योंकि बीच वाला ऑप्शन है, दो ही बचते हैं, ए बचता है या फिर बी बचता है, ए सबसे बड़ा नंबर है और बी सबसे छोटा नंबर है, तो दोनों में से एक आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि गुड बोला है, बराबर। तो आंसर अपना बी है, जैसे मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, डायमंड। ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, डायमंड नहीं है, डी डायमंड, सही है, सही है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन एफसीसी यूनिक सेल हैविंग एज लेंथ, ए की वैल्यू दी है 405, रेडियस से एफसीसी का, एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी मतलब रूट टू ए, ऐसा होता है ना, ये फेस होता है, फेस के ऊपर होता है एक ही संख्या पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो रूट टू ए इज इक्वल टू एक आर, दो आर, तीन आर, ठीक है, सही, एक दो तीन चार आर, फोर आर, तो रूट टू ए इज इक्वल टू रूट टू ए इक्वल टू फोर आर, ठीक है। तो ए की वैल्यू दिया है, रूट टू क्या 1.4 into 405 by 4 is equals to R, तो 100 के आसपास, 100 के 101, 100 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास, और 141 के ऊपर, 141 के ऊपर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which formula is used to calculate edge length of BCC structure? Edge length a कैसे कैलकुलेट होता है, √3a is equal to 4r, √3a is equal to 4r, तो a is equal to 4r by √3, तो ये आंसर है, a is equal to 4r by √3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो वापस कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 1 डे, क्योंकि वो वीडियो 1 घंटे की हो चुकी थी, ठीक है, तो मेरे बम दुख रहे थे, तो अभी शुरू करते हैं जो बाकी है न्यूमेरिकल्स। तो ये है न्यूमेरिकल आपके सामने। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिक सेल, यूनिक सेल मतलब एक डब्बा ऑफ क्या, ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ क्यूबिक पैकिंग क्रिस्टल लाइक दिस हैविंग 4 एटम, मतलब 4 एटम का, ठीक है, एफसीसी बोल सकते हो, ठीक है इसको, तो 4 एटम का डब्बा है। अच्छा मैं लिख रहा हूँ तो पढ़ लेता हूँ पहले, आने तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 4 एटम पर यूनिट, 4 एटम का डब्बा है, 4 एटम का एक डब्बा बन रहा है, ठीक है। सर इसका वेट है 0.60, वेट है 0.60 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास जो है वो 60 ग्राम पर मोल है, मोलर मास जो है वो 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। आ जाओ अभी इसमें देख लो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिक सेल प्रेजेंट, कितने यूनिक सेल प्रेजेंट होंगे इस वेट के अंदर, कितने यूनिक सेल प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो पहले देखो, अगर मैं इस इन दोनों चीजों से क्या निकाल सकता हूँ, पहले वो सोचो। मैं ये निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, वेट अपॉन मोलार मास, तो वेट कितना है 0.60 अपॉन मोलार मास कितना है, वो है 6 के,
ठीक है, खींच लो इसको बाहर, 60 इंटू 10⁻², अपॉन 60, तो हो गया 0.01, बरोबर ना, इतना इतना है नंबर ऑफ मोल्स। अभी एक मोल में हमारे पास होते हैं एन जितने एटम, एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स, ठीक है। तो देखो, तो इसमें कितने मोल में कितना एटम हो, कितने एटम्स हो गए, तो एक मोल में कितने होता है 6.022 इंटू 10⁻²⁵, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर समझ में आ जाएगा कितने एटम हो गए, इसके अंदर 10⁻² ऐड कर दो, तो 6.022 इंटू 10⁻21, ठीक है, ये ऐड करने पे तो 23 - 2 21, तो इतने एटम हो गए इतने नंबर ऑफ मोल्स में, सही है। अभी हमें कितने यूनिक सेल बनेंगे इतने आइटम से, तो एक यूनिक सेल को बनाने के लिए हमें लगते हैं 4 आइटम, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड कर दे इससे, इसको डिवाइड कर दे इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होगा 3 to 1.5, 1.5 इंटू 10⁻21, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अभी आ जाते हैं अपन दूसरे सवाल के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या गलत है इसमें से, ठीक है। दिस सब्सटेंस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाँ भाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। दिस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हाँ, इसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रिप्रेजेंट करता है। दे हैव कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज, हाँ ऑर्डरली अरेंज होते पार्टिकल, सही बात है। दिस आर एनआइसोट्रोपिक, दिस आर आइसोट्रोपिक, ये गलत है, एनआइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जी सही है। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल इन द यूनिक सेल, सिल्वर मेटल इन यूनिक सेल, तो सिल्वर मेटल कौन सा, पहले तो लैक्टिस बनाता है वो पता होना चाहिए, तो वो तो मुझे पता नहीं, तो सर्च करना पड़ेगा। एफसीसी, तो इसका आंसर आएगा 72%, हाँ होप सो, हाँ 74%, तो आंसर 74%, ठीक है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिक सेल व्हेन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ मेटल फॉर्म द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एक मोल से बनता है, तो एक मोल में कितना एटम होता है, वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और एक क्यूबिक सिंपल क्यूबिक जो है उसको बनाने के लिए एक एटम लगता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, वो हो गए 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। What is the total volume occupied by atom in BCC unique cell? BCC के अंदर 68% जो है ना ऑक्यूपेंसी होती है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वही होती है, ठीक है। तो 68% आंसर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 5 ग्राम मेटल दैट क्रिस्टलाइजेस to form simple cubic unique cell structure having edge length A दिया है 336 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ मेटल 9.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं भी इसको सॉल्व करूँ, पर तुम्हें एक प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना, ठीक है। आंसर जो है ना कमेंट करना मुझे, ठीक है, तो आपको दिखा दो कैसे करेंगे ये सॉल्व। तो क्या दिया इन्होंने कि 5 ग्राम मास दिया, मास, ठीक है, मास दिया, मास कितना 5 ग्राम है, सही है। अभी इन्होंने और क्या दिया कि सिंपल क्यूबिक है, मतलब जेड की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और एज लेंथ ए दिया 336 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो होगा 3.36 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सही है, ये हो गया। इसको भी क्यूब करोगे तो हो जाएगा। डेंसिटी दी है वो है 9.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है, ये दे दी, इतनी इतनी चीजें दी है। अभी तुम क्या करोगे इससे, इससे तुम पहले क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना 3, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, ये एम जो है ना ये मोलार मास नहीं है, ये मोलार मास है, ये क्या है, मोलार मास है, ठीक है। तो ये चीज अप्लाई करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोलार मास मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब मोलार मास मिलते ही तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन मास जो दिया है ये, ठीक है, ये अप्लाई करोगे, दिख रहा है, हाँ। तो ये अप्लाई करने से क्या होगा कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, तो इससे तुम्हें मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम, समझा।
अभी कमेंट करना कि आंसर क्या है, ठीक है? थोड़ा आलसी मत बनो, कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर भेजो, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिक सेल दैट हैज particles at the center of each face in addition to the 8 particles at corner. FCC. कौन सा है? ए ऑप्शन है। आगे बढ़ो। How many characteristic voids are present in 0.4 mole of compound form that form HCP structure? ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, कितने characteristic void हो गए? characteristic void कितने हो गए? 0.4 मोल में ऑफ HCP स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाए। तो देखो क्या बोला है कि 0.4 मोल है, सही है, दिख रहा है? हाँ, 0.4 मोल है, एचसीबी स्ट्रक्चर है, बस खाली इतना दिया। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, ये पूछा है, सही है, ये पूछा है। तो अभी देखो एचसीपी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम होते हैं 6, सही है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 2 गुना ऑफ एन, तो हो गए 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, ठीक है, पर एटम। एन एटम्स होते हैं उसमें, या फिर ये करने की जरूरत नहीं है, एचसीपी की भी जरूरत नहीं थी, ये मोल दिया है ना, ठीक है। इससे निकालो नंबर ऑफ एटम्स, कितने हो गए? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अभी इतने मोल में ये क्या निकला? ये निकला तुम्हारा एटम, कितने एटम है टोटल मिला के, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो, जितने एटम है, ये तो पता नहीं क्यों करनी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जितने एटम हो गए, एन एटम हो गए, ठीक है, तो 2n टेट्रा वॉइड बनेंगे, समझा? ये इंपॉर्टेंट चीज है बस, खाली और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बस। तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23, 6 6 जा 42, 4.2, 4.6 1 जा कितना होता है? 42 होता है क्या? 6 1 जा 48 होता है, सॉरी, 6 1 जा 48, हाँ, इंटू 10⁻23। तो ये आंसर है तुम्हारा, आंसर है ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि what is the total number of atoms in BCC crystal lattice having 1.8 into 10⁻20 unique cell? कितने एटम्स हो गए? अभी बीसीसी है तो हर एक लैक्टिस के अंदर 2 एटम हो गए, ठीक है। लैक्टिस कितने है? 1.8 इंटू 10⁻20 यूनिक सेल है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 1.8 इंटू 10⁻20 से, तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा ना, क्योंकि एक लैक्टिस को बनाने के लिए 2 एटम लगते हैं, और टोटल नंबर ऑफ लैक्टिस है 1.8 इंटू 10⁻20, तो आंसर है 3.6 इंटू 10⁻20। सी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपेंसी वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन बीसीसी स्ट्रक्चर? 68% ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, तो -100 तो 32%, ठीक है, तो आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following instrument is used to determine the crystalline structure? ये मुझे भी पता नहीं था, पर इसका आंसर है एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। How many total void is present in 1 mole of a compound that forms HCP structure? HCP होने दो, कुछ भी होने दो, आ जाओ दिखा दो कैसे इसको निकालेंगे। देखो, 1 मोल है, ये 1 मोल है। अभी नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ वॉइड में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड, ठीक है, एन एटम है, एन मोल्स में टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालना, ठीक है। तो पहले तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर एन एटम है तो एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, और एन एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? वो हो गए 2n। तो टोटल नंबर जो वॉइड बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं हमारे 3n, ठीक है। मतलब एक मोल पे 3n वॉइड्स बनते टोटल, तो मतलब क्या आंसर आएगा? 6, एक मोल है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, ये है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 18 पॉइंट समथिंग जो भी है, ये इंटू 10⁻23। अभी 18 कौन सा है? 24 क्या हुआ? वो तो ऑप्शन ए जो है ना, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द number of unique cell present in 3.9 gram of potassium if it crystallizes in BCC structure? कितने यूनिक सेल बनेंगे 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम के अंदर, ठीक है। अभी देखो, अगर मुझे पोटेशियम का मास नहीं पता, ठीक है, फिर भी मैं ऑप्शन देख के कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि सब जगह 10 10 वैल्यू, मतलब 39 ग्राम
का वैल्यू होगा, तो नंबर तो आ जाओ इसके अंदर, इधर आ जाओ आप इस तो नंबर ऑफ मोल्स जो ग्राम मास दिया है वो दिया है 3.9 ग्राम, ठीक है। पीसीसी मतलब हर एक यूनिक सेल को बनाने के लिए तुम्हें लगेंगे 2 एटम। सही है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सही है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका मास जो है, मोलार मास है वो 39 ग्राम, जैसे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, 39 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? 3.9/39, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na। सही है। तो ये जो है, ये क्या बना है हम अभी हमारा कि कितने कितने एटम हो गए, किसमें? ये 3.9 ग्राम में अभी कितने यूनिक सेल बनेंगे? तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na/2। सही है। तो आंसर है Na/10 से मल्टीप्लाई करो 20, तो ये है, इतने नंबर ऑफ यूनिक सेल बनेंगे। इसको 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ एटम है, और इसके आधे आधे यूनिक सेल बनेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि हर एक यूनिक सेल को 2 एटम लगते हैं, समझे ना? तो अगर मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 चीजें हैं, समझो। और मुझे एक केक बनाने के लिए 2 चॉकलेट लगती है, तो 2 केक बनेगा ना, समझे? ऐसे ही कुछ है। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर, 4 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो समझ में आ जाएगा कितने कितने केक बनेंगे, ऐसा कुछ। तो इतने आइटम को डिवाइड बाय 2 करोगे तो मुझको मिल जाएगा कि हाँ, इतने नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, यूनिक सेल बनेंगे। आधे बनेगा ना, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए। What type of crystalline structure form following have 52.4% packing efficiency? Simple cricket. D. आगे बढ़ो. Which of the following best describes a crystalline solid? Random arrangement of particle, irregular arrangement of particle with three-dimensional pattern. B. Next. In a FCC lattice, the coordination number is 12, क्योंकि फेस के यहाँ पे 4, ऊपर 4, नीचे 4 ऐसे होता है, ठीक है। तो 12 है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक सेल हैव हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी? एफसीसी। जबकि एफसीसी और एचसीबी सेम होता है, बट पता नहीं क्यों आंसर जो था वो एफसीसी था। 74% पैकिंग एफिशिएंसी है इन दोनों की, पर आंसर एफसीसी है। तो ये याद रखना। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये चैट जीपीटी से मैंने पूछा है, क्योंकि मुझे ऐसे अलग क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे। जो मुझे अलग मिले ना, वो सब मैंने डाल दिया इसके अंदर, थोड़े से थियोरिटिकल, क्योंकि आते कल कभी। which type of defect involves the presence of an extra cation and anion in a pair of lattice? मेटल एक्सेस, क्योंकि एक्सेस आ रहा है ना इससे, एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस। द बैंड गैप इन इंसुलेटर इज वेरी लार्ज, क्योंकि उसकी वजह से लार्ज बैंड गैप की वजह से कंडक्शन नहीं हो पाता है। Semiconductors are materials with a conductivity lower than metals. B. Superconductivity is a phenomena where a material exhibits low electrical resistance below a critical temperature. आंसर है सीधा, ठीक है। अब मैंने देखे हुए है, तो मुझे पता है आंसर क्या है, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। Which of the following statement regarding a metallic bond is correct? Option C सही है। They involve a correction between positive metal ion and delocalized iron electron. Which of the following is an example of semiconductor? Silicon. Which of the following is not a type of crystalline defect? Volume defect. पॉइंट डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, और प्लेन डिफेक्ट होता है। या प्लेन डिफेक्ट को सरफेस डिफेक्ट बोला है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ बीसीसी एक्सिस, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एटम सेंटर पे ऊपर 4 है, नीचे 4 है, ठीक है। तो 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बीसीसी के अंदर। द लैक्टिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द यूनिक सेल एच। ए होता है ना, उसको लैक्टिस कांस्टेंट बोलते हैं। Which of the following structure has the highest density of atoms? FCC, इसका भी आंसर FCC ही है, ठीक है। The presence of interstitial cations in a crystalline structure is a type of defect, Frankel defect. cation मतलब क्या? पॉजिटिव एटम जो होता है ना, वो जाता है नेगेटिव एटम के बीच में बैठ जाता है वो जाके। Schottky defect is usually observed in which type of crystal? Ionic crystal. Schottky और Frankel दोनों जो डिफेक्ट है ना, वो खाली आयोनिक क्रिस्टल के लिए ही है, ज्यादातर के लिए।
Which other effect contribute to the decrease in density of a crystal? Decrease in density होता है शॉटकी के अंदर और सेम रहता है फ्रैंकल के अंदर। तो दैट्स डन और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए